एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा फार्मेसी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। और ये हमारा बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट चल रहा है फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, जिसे हम जनरल फार्मेसी भी बोलते हैं। और हम इसकी यूनिट फर्स्ट को फिनिश कर चुके हैं। और अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट की प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप चेक आउट कर सकते हैं। और फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस हम आपको बाद में पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी स्लाइड से पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पाउडर्स टॉपिक। और अगर आप नोट्स चाहते हैं तो कंप्लीट नोट्स पाउडर्स के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें हमने कंप्लीट टॉपिक पाउडर्स, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, सारा डस्टिंग पाउडर सभी पूरा कंप्लीट चैप्टर है उस PDF में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक पाउडर्स यूनिट सेकेंड का, फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का। तो पाउडर क्या होते हैं? पाउडर इज़ ए ड्रग विच इज़ फाइनली डिवाइडेड और फाइनल क्रस्ट विच इज़ यूज फॉर द एक्सटर्नल और इंटरनल एप्लीकेशन। दिस इज कॉल्ड एज द फार्मास्यूटिकल पाउडर्स। ये क्या होते हैं? जो बारीक तरीके से डिवाइडेड हैं, मतलब कि बहुत अच्छे से क्रस्ट किया गया है उनको, तो उसको हम पाउडर बोलते हैं। और इंटरनल और एक्सटर्नल यूज दोनों टाइप से किया जाता है। इनको क्या बोलते हैं? फार्मास्यूटिकल पाउडर्स बोलते हैं। तो इन द करंट सिनारियो पाउडर इज़ रेयरली यूज्ड एज ए डोजेस फॉर्म। तो क्या है? पाउडर डोजेस फॉर्म की तरह यूज़ होता है। और कैसे यूज़ होता है पाउडर का? एम्प्लॉयड एज द स्टार्टिंग मटेरियल्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी डोजेस फॉर्म। और स्टार्टिंग मटेरियल की तरह भी यूज़ होता है बहुत सी डोजेस फॉर्म बनाने के लिए। तो पाउडर इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट डोजेस फॉर्म। बहुत पहले से ही हम इसको, एंशियंट टाइम से ही हम पाउडर को यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी न्यू डोजेस फॉर्म बनी है। तो उसके एडवांटेज देखते हैं। ये क्या है? गुड केमिकल स्टेबिलिटी है, क्योंकि ये ड्राई होता है तो इसलिए केमिकल स्टेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी होती है। ईजी टू स्वेलो करने में ईजी होता है। ऐसा नहीं टैबलेट है कि मतलब थोड़ा सा, तो स्वेलोइंग करने में इसका हमारा ईजी होता है। मोर रैपिड डिसोल्यूशन बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि डिसइंटीग्रेशन होने की उसको नीड ही नहीं पड़ती। यूज़ बोथ एक्सटर्नली और इंटरनली यूज़ करते हैं। एज़ कम्पेयर टू लिक्विड डोजेस फॉर्म दे आर मोर स्टेबल। लिक्विड फॉर्म के कंपेरिजन में ये क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ द ड्रग कैन बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द फिजिशियन डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स नीड। स्पेसिफिक अमाउंट प्रेस्क्राइब कर सकता है फिजिशियन पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग। द सो मच लेस इनकम्पैटिबिलिटी, बहुत ज़्यादा कम इनकम्पैटिबिलिटी होती है कंपेयर टू लिक्विड डोजेस फॉर्म के अकॉर्डिंग। वो आपस में रिएक्शन कर जाते हैं इंग्रेडिएंट। दे आर पोर्टेबल, ये पोर्टेबल है। पर्सन हु कैन नॉट इंजेस्ट टैबलेट और कैप्सूल, जो कैप्सूल और टैबलेट जैसे छोटा बेबी होता है, इन्फेंट होते हैं, तो क्या होते हैं? वो टैबलेट को तो इंजेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो उनको पाउडर फॉर्म में आसानी से दे सकते हैं हम। नो नीड एनी स्पेशल मशीनरी, कोई स्पेशल मशीनरी की ज़रूरत नहीं है कि उसको लेने के लिए, सिंपली ले सकते हैं। कोई डिसएडवांटेज भी है। पेशेंट कन्फ्यूज़न में रहता है कि कैसे लूँ, मतलब लगानी है, एक्सटर्नली अप्लाई करनी है या एडमिनिस्ट्रेशन करनी है। ज़्यादा बिटर ड्रग होती है तो क्या होता है? नोजेस फीलिंग आती हैं, ठीक है। पाउडर्स ड्रग प्रोसेसिंग बिटर नोजेस एंड अनप्लीजेंट टेस्ट कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड। क्योंकि अगर ज़्यादा कड़वी है, ज़्यादा नोजेस फीलिंग वाली है, अनप्लीजेंट टेस्ट है, तो वो क्या हो सकती हैं? वो डिस्पेंस नहीं की जाती है। डेलिकेंट एंड हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड। अगर कोई भी हमारी ड्रग हाइग्रोस्कोपिक नेचर की है, जो वाटर को, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है, तो उसे हम डिस्पेंस नहीं कर सकते। ड्रग्स अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जो एटमॉस्फेयर से अफेक्ट हो रही है, ठीक है, उनको हम पाउडर फॉर्म में नहीं दे सकते हैं। पाउडर्स ड्रग इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है पाउडर्स का। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर। तो बेस्ड ऑन देयर यूजेस दो टाइप से इसको डिवाइड किया गया है, एक तो यूज़ के अकॉर्डिंग और एक क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। तो यूजेस के अकॉर्डिंग देखते हैं। इंटरनल यूज़ के लिए जो हमारे पाउडर यूज़ होना है, सिंपल पाउडर, कंपाउंड पाउडर्स, बल्क पाउडर्स के
5 सब टाइप्स हैं, इफरविस्केंट पाउडर्स, ग्रेन्यूल्स, नॉन इफरविस्केंट, एंटासिड्स, लैक्सेटिव, डाइटरी पाउडर्स, ठीक है। अब दूसरा हमारा इसी का एक्सटर्नल यूज़, डस्टिंग पाउडर, सफ, स्नफ्स, इंसप्लेशन, स्प्रेज, एयरसोल्स, डेंटिफ्राइसेस, टूथ पाउडर्स। थर्ड हमारा बेस्ड ऑन सेकेंड पार्ट जो है हमारा क्वांटिटी के अकॉर्डिंग है। ये हमारे इंटरनली और एक्सटर्नली यूजेस के 2 पार्ट थे। अब हमारा बेस्ड ऑन क्वांटिटी है, उसके 2 पार्ट हैं, बल्क पाउडर्स और डिवाइडेड पाउडर्स। तो ये हमारे जो हमने क्लासिफिकेशन आपको बताया इंटरनल यूज़ के लिए, यूजेस के अकॉर्डिंग, तो उसकी डेफिनेशन है कि सिंपल पाउडर्स क्या होते हैं। सिंपल पाउडर्स होते हैं जैसे हमारा एक ही इंग्रेडिएंट यूज़ किया गया है, ड्रग का एक ही इंग्रेडिएंट उसमें यूज़ किया गया है पाउडर बनाने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम सिंपल पाउडर। और जिसमें हमारे होते हैं कंपाउंडर पाउडर्स, 2 या 2 से अधिक इंग्रेडिएंट को एक साथ पीस के, मतलब एक साथ क्रश करके उनको बनाया गया है, तो वो क्या है, कंपाउंड पाउडर्स। जैसे APC, एस्प्रिन, पैरासीटामोल और कैफीन का जो पाउडर्स होगा वो क्या होगा, हमारा कंपाउंड पाउडर्स होगा। उसके बाद बल्क पाउडर्स, ए वाइड माउथ कंटेनर इज यूज्ड टू स्टोर बल्क पाउडर फ्रॉम वेयर दे कैन बी इजीली रिमूव्ड यूजिंग ए टीस्पून व्हेन द स्पेसिफिसिटी डोज मेजरमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। पाउडर्स आर डिलीवर्ड इन लार्ज क्वांटिटी। जो लार्ज क्वांटिटी में होते हैं हमारे, उनको बोलते हैं बल्क पाउडर्स। जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिंजर पाउडर, ETC आर द क्या है, एग्जाम्पल ऑफ बल्क पाउडर्स। तो बल्क पाउडर जो लार्ज क्वांटिटी में होते हैं। उसके बाद आए हमारे एक्सटर्नल यूज़ के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा डस्टिंग पाउडर्स। डस्टिंग पाउडर्स जो ये हम यूज़ करते हैं, नाइसेल, डर्मिटोकूल और जी बहुत सारे होते हैं, तो ये सब हमारे डस्टिंग पाउडर्स होते हैं। उसके बाद स्नफ्स होते हैं। ये स्नफ्स जो होते हैं हमारे, दिस आर चीपली यूज फॉर इनहेलेशन इनटू द नॉस्ट्रिल से लिए जाते हैं, तो इसलिए इनको भी हम क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नली अप्लाई वाले पाउडर बोल रहे हैं, स्नफ्स। डाउचेस पाउडर, दिस पाउडर्स कैन बी अप्लाइड इन बॉडी कैविटीज एज एंटीसेप्टिक और क्लीजिंग एजेंट। ये बॉडी कैविटी में अप्लाई होते हैं, जैसे कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इनको डाउच पाउडर्स बोलते हैं। डेंटल पाउडर्स से आपको समझ में आ ही रहा है कि ये पाउडर कहाँ यूज़ हो रहे हैं, हमारे टीथ वगैरह पे अप्लाई करने के लिए यूज़ हो रहे हैं, तो इनको डेंटल पाउडर्स बोलते हैं। इंसप्लेशन, दिस आर द इनहेलेशन टाइप ऑफ डस्टिंग पाउडर्स यूजुअली इंटेंडेड टू बी अप्लाई इनटू द नोज। इंसप्लेशन कहाँ पे, नोज पे अप्लाई होते हैं, थ्रोट पे, ईयर पे एंड वेजाइना पे, तो इनको बोलते हैं हम इंसप्लेशन। बल्क पाउडर वही है, बल्क पाउडर जो बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज हो रहे हैं, ठीक है, बहुत सारा इंग्रेडिएंट है जिनका बल्क है। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डोज होती हैं। डिवाइडेड पाउडर यही है, बल्क पाउडर्स। और अब देखते हैं हम अपना, क्योंकि इसमें क्या था हमारा एक्सटर्नल यूज़, जब हमारे अप्लाई के लिए आए थे, एक्सटर्नल यूज़, इंटरनल यूज़, तो थर्ड वाला हमारा बल्क पाउडर्स, डिवाइडेड पाउडर्स, तो इनका थोड़ा सा, दिस यूनिट डोजेज पाउडर्स आर यूजुअली पैक्ड इन अप्रोप्रिएटली फोल्डेड पेपर्स एंड डिस्पेंस्ड इन इन्वॉल्व्स मेटल फॉइल्स। ये मेटल फॉइल से हमारे कवर होते हैं और स्मॉल हीट सील्ड प्लास्टिक बैग्स और इन अदर कंटेनर, प्लास्टिक बैग्स में होते हैं या अदर कंटेनर में होते हैं। द डिवाइडेड पाउडर्स आर प्रिपेयर बाय ब्लेंडिंग द प्री वेट इंग्रेडिएंट्स। पहले से ही वेट इंग्रेडिएंट को ब्लेंडिंग करके क्या बनाए जाते हैं, हमारे पाउडर्स बनाए जाते हैं। मिक्सिंग ऑफ पाउडर होता है हमारा, मिक्सिंग ऑफ पाउडर होता है हमारा, जैसे मिक्सिंग ऑफ पाउडर होता है हमारा कि स्पेचुलेशन है, जैसे स्पेचुलेशन है और जियोमेट्रिक डायलेशन है, तो हमें कंप्लीट डिटेल में नहीं पढ़ना है इसकी, बस हमारे सिलेबस में एक दिया गया है जियोमेट्रिक डायल्यूशंस लास्ट में, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। मिक्सिंग ऑफ पाउडर्स आपको देखने की कोई नीड नहीं है। मिक्सिंग ऑफ पाउडर्स बस आपको क्या देखना है, जियोमेट्रिक डायल्यूशन देखना है, तो इसको आपकी कोई पढ़ने की नीड नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं हम
ऑफिशियल प्रिपरेशन हमारे सिलेबस में टॉपिक दिया गया है ऑफिशियल प्रिपरेशन का कि सिंपल पाउडर्स और कंपाउंड पाउडर्स की ऑफिशियल प्रिपरेशन बतानी, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल।